रही है। अब बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है। केसेस जरूर लगातार दूसरे दिन 2000 से कम रहे, लेकिन शरह अमवात में जो इजाफा हुआ है उसने एक बार फिर माहिरीन की तशवीश में भी इजाफा कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 दर्जन के करीब अमवात जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुई हैं, यह अब तक की साल 2021 में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ 1937 मुस्बत मामलों की जो तस्दीक हुई है। जम्मू सूबा मुतासरा अजला में से सबसे ज्यादा जम्मू जिला भी है, जहां पर अस्पतालों के अंदर और बाहर भी कोविड-19 के मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। और एक और बड़ा खुलासा माहिरीन ने हालात को देखते हुए यह भी किया है इस वक्त इशफाक कि कोविड-19 का फिलहाल कोई भी इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि वैक्सीन ली जाए, जो कम से कम वायरस को खत्म नहीं लेकिन कम जरूर कर सकती है। बिल्कुल बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि आलमी वबा वायरस जो कोरोना वायरस है, इसकी जो दूसरी लहर है, इसने जम्मू कश्मीर को भी अपने लपेट में ले लिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जैसे आसिफ आपको बता रहे थे कि 1937 अफराद जो है वो मस्बत पाए गए हैं और लुक्म अजल जो हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं 19 लोग अभी तक कल 24 घंटों के दौरान जो वो मारे गए हैं। और शिफायाब होने वालों की तादाद भी अब आहिस्ता से बढ़ी है, अगर उतना ज्यादा नहीं है। 1019 लोग कल शिफायाब हुए हैं जम्मू कश्मीर में, यानी उन्हें रुखसती दी गई है अस्पतालों से। अब मौलिकीन की तादाद कितनी हो गई है जी? 2111। और मुतासरीन की तादाद 1,56,344। ये मुतासरा लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और शिफायाब होने वालों की तादाद 1,37,240। लेकिन महज 10 दिनों में 13,857 नए मस्बत मामले आए हैं। 10 दिनों का फिगर अगर आप खोलेंगे तो 13,857 नए मस्बत मामले आए हैं। और इन 13,000 में से लगभग 58 अफराद की मौत भी हुई है। और कश्मीर में 27 और जम्मू सूबे में 31 मरीज जो है वो दम तोड़ बैठे। सरगर्म मामलात की तादाद 1,60,000 से ऊपर चली गई है। डॉक्टर नवीद नजीर, क्या कुछ इंजेक्शन के बारे में, जो वायरस के खिलाफ इस वक्त रामबाण माना जा रहा है, क्या यह वाकई तौर पर आब हयात है इसके लिए, या इसके बाद भी हमने मजीद एहतियात करना है? डॉक्टर नवीद नजीर जो फोरफ्रंट पर है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कुछ कह रहे हैं, देखिएगा। इसका कोई डेफिनेटिव क्योर नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरल हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। द ओनली ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल राइट नाउ इज़ ऑक्सीजन विच हेल्प्स द पेशेंट्स। और जो बाकी एंटीवायरल्स आए हैं दे आर ऑल गिवन ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड कंपैशनेट बेसिस। जो पेशेंट एग्री करता है ये लेने के लिए, इवन इन स्टडीज़ जो रेमडेसिविर जो एंटीवायरल ड्रग इसमें मतलब काफ़ी यूज़ हुआ है मॉडरेट टू सीवियर केसेस, even that drug has been shown that it does not affect the mortality, यानी कि डेथ को प्रिवेंट नहीं करता है। हालांकि वो उसका हॉस्पिटल स्टे जो है पेशेंट का उसको कम कर देता है, यानी कि मे बी द पेशेंट गेट्स रिकवर्ड क्विकली, तो हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। इसी तरीके से बाकी भी जो ड्रग्स मार्केट में आ रहे हैं दे आर ऑल ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, दे हैव नॉट बीन फुल्ली ट्राइड। और ये भी जो आप जिस ड्रग की बात कर रहे हैं इंटरफेरोगामा, इट हैज़ ऑल्सो बीन फेज 3 ट्रायल्स जिसमें हुई हैं। तो इसमें देखा गया है कि इट रिड्यूसेस द वायरल लोड एंड इट मे reduce the oxygen demand of the patient in days to come. But once it is put to use, only then phase 4 trials होंगी, तो तभी फिर एक डेफिनेटिव इसका बोल सकते हैं कि it is helping the patients. डॉक्टर नवीद नजीर समझाने की कोशिश में थे कि जनाब वैक्सीन लगाइए लेकिन एहतियात भी कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद भी अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 100% सिक्योर है। लेकिन तस्वीरें जरा देख लीजिएगा। अब ये तस्वीरें जो आपके टीवी पर आएंगी ये श्रीनगर के एक अस्पताल की है, जराना अस्पताल की है, जहां पर सबसे ज्यादा रश रहता है। और रात देर गए हमारी कैमरा टीम वहां गई और देखने की कोशिश की कि फिजिकल डिस्टेंस और 10 तरह की जो बातें हो रही है, मास्क और सब कुछ, क्या अस्पताल इंतजामिया अपने अंदर इसे लागू कराने में कामयाब हो रही है या नहीं। तस्वीरें जनाब आपके सामने है, होश खड़े, यानी ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनके बाद क्या बताया जाए कि सरकार अपने निजाम के तहत चलने वाले इदारों के अंदर अगर इतनी बेहस है तो बाहर का निजाम चलेगा कैसे। तस्वीरें खुद बयान हो रही हैं कि किस तरीके का निजाम है। मास्क बालाए ताक रखा गया है, फिजिकल डिस्टेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जिस तरीके का माहौल वहां बच्चे है, छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं, और इस बार तो खबर यह है कि बच्चे भी लपेट में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात के नाम पर जो कुछ होना चाहिए था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से
वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। नो डाउट कि हमारे पास किल्लत है जगह की वहां पर, लेकिन फिर भी मैनेज किया जा सकता था, क्योंकि गर्मियां हैं, मैनेज हो सकता था, नहीं किया जा रहा है। और ये कोरोना बॉम्ब यहां पर बन सकते हैं, जिसके बाद अस्पताल के अंदर क्या कुछ होगा। अगर आज यहां टेस्टिंग की जाए तो वसूख के साथ मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग आज के दिन पॉजिटिव निकलेंगे, क्योंकि कल रात की तस्वीरें हैं। सीधे सनम के पास चलते हैं। सनम एजाज, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार इंतजामिया कह रही है कि जनाब ऑन टोज है, अवाम इज्तिमात में ना जाए, पार्क्स में ना जाए, लेकिन अपने अंदर जो दफ्तर है उनके और अपनी जो पॉलिसियां उनकी है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कल 5 बजे भी हमने चलाया डीडीसी की फंक्शन। आज अस्पताल को दिखा रहा हूं, बच्चा अस्पताल, यानी वो अस्पताल जच्चा बच्चा अस्पताल जिसे हम एलडी अस्पताल कह रहे हैं। कैसे देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को? देखिए गौर भाई, एक चीज हम लगातार बता रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, कमाल किया है और करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पर मेडिकल सिस्टम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कहीं नहीं बल्कि हर जगह पे लूप होल्स दिखाई दे रहे। अब आपने एलडी हॉस्पिटल की बात की, एलडी हॉस्पिटल में जब हमारी टीम कल पहुंची थी रात देर, अब वी वर इन टच, हम उनसे बात करें तो वहां से लगातार यही बता रहे थे, जो हमारे रिपोर्टर्स वहां पे थे, वो कुछ वहां की जो नेगेटिव तस्वीर आपने दिखाई, ये वो तस्वीर है जो होश उड़ाने की है। और यही तस्वीर नहीं, आपको गौर भाई ये भी बताता चलो, श्रीनगर में हमारे जो डॉक्टर्स रिटायर हो चुके हैं या जो बड़े बड़े नाम वाले डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, 10 के 2 कमरों का उन्होंने क्लिनिक बना रखे हैं। और वहां पे पेशेंट्स का जो रश रहता है, वो पेशेंट के रश के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग है। वो डॉक्टर्स हैं, जाने माने डॉक्टर्स हमारे, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, पढ़ाया भी है हमारे मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में या हमारे जितने मेडिकल कॉलेज वहां वो पढ़ाया भी है और आज उनका नाम दिया और अभी भी कुछ इन सर्विस है, बहुत से बड़े डॉक्टर है। लेकिन वहां पे 10 बाय 10 के 2 कमरे रखे हैं, एक में डॉक्टर साहब बैठते हैं, एक में अटेंडेंट बैठते हैं, तो पेशेंट वेट करते हैं, जो वेटिंग रूम उनका, तो उस समय क्या हाल है, क्या हलचल है, क्या ये वो है, ये मेडिकल पॉलिसी है। फिर खुद सरकार की तरफ से आप देखें। और फिर जब हम कश्मीर सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज में आपको बताऊं गौर भाई, कल 2000 के करीब पॉजिटिव केस आए हैं और इस में 200 के करीब 20 के करीब 19 डेथ्स भी हुई है। ये वो चीजें हैं जो अब डॉक्टर्स, अगर आपको बताऊं मैं, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक पोस्ट वायरल हो रहा है फेसबुक पे, और ये है मेडिकल स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला का, ये उनका पोस्ट है, वायरल हो रहा है। और उस पोस्ट पे वो कह रहे हैं कि लोगों से गुजारिश करें कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अपने पास ला के रखिए, मस्जिद कमेटियों से अपील करें, एनजीओ से अपील करें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ला के रखिए, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, हो नहीं रहे। उनका कहना है कि नॉर्थ कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा खराब हो। नॉर्थ कश्मीर में आपको बताऊं, कल ही कुपवाड़ा का, जैसे हमने कल भी वो खबर की थी कि एक जो नया स्ट्रेन वायरस जो है उसका एक केस जो है पॉजिटिव केस हमारे नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा से पॉजिटिव आ चुका है, तो खतरे की घटी। और साउथ कश्मीर की अगर आप श्रीनगर के अखबार आज देखें तो श्रीनगर के अखबारों की हेडलाइन पहली यही है कि जो पेशेंट्स बैटल फॉर लाइफ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, वहां का मामला यही है कि पेशेंट्स को वहां पे 2 पेशेंट्स कोविड के पेशेंट हैं, उनको वहां पे वेंटिलेटर नहीं मिल सका है, वेंटिलेटर नहीं अब है अवेलेबल है, तो वेंटिलेटर न मिलने के बाद उनको लाइफ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो लाइफ खतरे में। ये अनंतनाग की बात हुई। और श्रीनगर की अगर हम बात करें, अब अभी तक हम सब पे नजर रखे थे, हम मालूम में हमारे यहाँ जो है ऑक्सीजन पे भरोसा ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन तो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के, लेकिन उससे बाहर ज्ञान हो जाए, जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी और वेंटिलेटर्स की जरूरत अब पड़नी है, क्योंकि तादाद हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की अभी भी 15,000 के करीब है। इस वक्त हमारे पास 15,000 के करीब जो पॉजिटिव केस की तादाद है, और इनमें हर उम्र के बच्चे, हर उनमें से कई बाकी एलिमेंट्स को लेकर, जैसे सीओपीडी जो ट्रस्ट के रिलेटेड होता है या बाकी जो बीमारियां कश्मीर में हैं उनके रिलेटेड भी केसेस है। तो ये सारी चीजें जो है, हमारा वेंटिलेटर जो जरूरी है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की वो तादाद है नहीं, तो एक तूफान मचने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज और भी सनम सामने आ रही है, गुज़श्ता रोज भी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये पोस्ट वायरल हो रही थी कि एक तरफ तो ऑक्सीजन को लेकर बात हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ वजह से अगर कोई श्रीनगर के अस्पतालों का रुख करता है या कोई कोविड पेशेंट हो सकता है, उसका टेस्ट वगैरह करवाना हो या बाकी किसी मर्ज में मुब्तला हो, तो क्या अभी फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचते वक्त उन्हें अस्पताल में जगह मिलती है, बेड प्रोवाइड हो पाते हैं? ऐसी सिचुएशन अभी है, इस तरह के हालात हैं? देखिए आसिफ, अभी है, अभी ये नहीं कहूंगा कि एक इस वक्त, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो बेड, स्पेसिफिक बेड, अभी तो जगह है।
अभी तो कॉरिडोर में भी छोड़ा जा सकता है, हमारा सिलेंडर से भी उसको ऑक्सीजन लगाया जा सकता है, इस वक्त अभी वो पोजीशन है। लेकिन जो सिचुएशन आगे बढ़ रही है जिसमें हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, वो वेंटिलेटर्स का इंतजाम हमारे पास 100 के करीब टोटल इस वक्त वैली में वेंटिलेटर थे। पिछले साल जो कुछ वेंटिलेटर जब महामारी हुई थी, जब कोविड हुआ था, तब वेंटिलेटर, लेकिन वो वाले वेंटिलेटर थे जो लाइफ सपोर्ट नहीं होते, वो रूटीन के वेंटिलेटर थे। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ जो पेशेंट्स थे उनको, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त रूरल एरियाज में जो, क्योंकि कल ही सरकार ने बताया कि हम नए 26 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो बहुत जल्दी स्टेट में लगा रहे हैं उसके लिए। लेकिन रूरल एरियाज में जो ये जो हॉस्पिटल वगैरह है, खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर के हवाले से जो खबरें आ रही है, बारामूला श्रीनगर के बाद सबसे ज्यादा इस वक्त इस कोविड की इस लाइन में बहुत ज्यादा है, और उसके बाद कुपवाड़ा, और सबसे ये है कि कुपवाड़ा में बहुत सी बड़ी तादाद जो थी विंटर्स में बाहर की स्टेटों में गई हुई थी। बहुत शुक्रिया जी सनम आजाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब सनम ये बात बता रहे हैं तो मेरे साथ सोशल मीडिया पर जो है जी अमेरिका से एक मारूफ मुअल्लिज ने एक बात लिखी और मुझे लगता है कि आपके साथ इस चीज को शेयर करना चाहिए। फॉर कश्मीर दिस शुड बी द फाइनल अलार्म बेल, प्लीज ट्रीट द नेक्स्ट 30 days एज अ मेक और ब्रेक लाइफ एंड डेथ। मुख्तसर सी बात उन्होंने लिखी है, लेकिन बात बहुत खतरनाक उन्होंने लिखी है कि आने वाले 30 दिन हमारे लिए है, उसमें हमने फैसला लेना है कि हमने मौत को गले लगाना है या इस चेन को तोड़ना होगा। और ये कैसे तोड़ना है सिर्फ सरकार के जिम्मे नहीं उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि अब हमने खुद इस बात का फैसला लेना होगा कि हमने कहां की ओर जाना है, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें भी अपने दफ्तरों के अंदर और अपने एसेट्स के अंदर इस चीज का एहतमाम करना होगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो क्या सपोर्ट देंगे। अगर अमेरिका जैसे आदमी, अमेरिका में बैठे आदमी जो रिसर्चर है और एप्टोमोलॉजिस्ट है वहां पर, वो इस पर गहरी नजर रख रहे हैं, उनका मानना है कि आने वाले 30 से 40 दिन जो हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है, तो बराह करम इसे नजरअंदाज ना कीजिए।